एक काला सच जो आप सबसे छुपा है, हमसे भी। नेब्रास्का में टोनी सुबह की कॉफी बना रहा होता है, शाम तक किसी को पहचान नहीं पाता। दिल्ली में शीना रात को अपने कमरे में अकेली होती है, फिर अचानक से उसे कोई आवाज बुलाती है जो दुनिया में किसी ने कभी सुनी ही नहीं। क्यों होता है ऐसा? क्या कुछ हो रहा है या फिर दिमाग के अंदर कोई ऐसी मशीन चल रही है जो हम सब से छुपी हुई है? वेलकम टू साइकोलॉजी इज लाइफ, जहां आज हम दिमाग के अंधेरे रास्तों के ऊंची वॉल्स के पीछे छुपे डर और उन अनसीन फोर्सेस को एक्सपोज करते हैं जो इंसान को एबनॉर्मल बना देती है। When your brain turns into a haunted machine, the biological factors. Imagine your brain as a supercomputer, लेकिन अगर एक वायर भी गलत जुड़ जाए तो पूरा सिस्टम डार्कनेस में डूब जाता है, गाबा गिरता है, एंजाइटी का स्टॉर्म बर्स्ट होता है। साशा एग्जाम हॉल में बैठी थी, पर उसके अंदर एक इनविजिबल भूकंप चल रहा था। Her hands were shaking. She was choking, breathless, just जैसे उसका ब्रेन उसको विस्पर कर रहा हो, साशा रन। Dopamine overload, schizophrenia awakens, voices, shadows moving, world turning hostile. Reality glitch हो जाता है, जैसे कोई इनविजिबल क्रीचर उनके दिमाग के नॉब्स को घुमा रहा हो। सेरोटोनिन कम हो जाए, डिप्रेशन डेड एंड्स द सोल। एक ऐसा अंधेरा जो किसी रूम की लाइट से नहीं जलती। जीन्स भी अपना खेल खेल जाती हैं, फैमिली हिस्ट्री हो तो रिस्क बढ़ जाता है, पर कोई एक मैडनेस जीन नहीं होती। ये सब मिलकर बनते हैं द परफेक्ट हॉरर रेसिपी, द इनर डीमंस, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोडायनामिक मॉडल। इसमें फ्रॉइड्स की हॉन्टेड माइंड का खेल। सिगमंड फ्रॉइड कहते थे ह्यूमन माइंड एक आइसबर्ग की तरह है, ऊपर सिर्फ थोड़ा सा दिखता है, नीचे डार्कनेस ही डार्कनेस। इड, ईगो, सुपर ईगो, ये तीन फोर्सेस जब टकराती है ना, बूम, माइंड एक बैटलफील्ड बन जाता है। रमेश बचपन से ही अपने फादर से खूब डरता था। आज बॉस की एक आवाज सुनते ही वो पुराना डर जिंदा हो जाता है। घोस्ट कहीं और नहीं है, उसका पास्ट ही उसका भूत बन गया है। सेकेंड, बिहेवियर मॉडल। फियर इज एन इन्फेक्शन, बिलीव मी। फर्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग। मीना को एक कुत्ते ने बचपन में काट लिया, अब कोई भी पप्पी को भी वो देखती है ना, उसकी हार्ट बीट हॉरर फिल्म की तरह बढ़ जाती है। सेकेंड, ऑपरेंट कंडीशनिंग, फेक इलनेस। कभी आपने फेक इलनेस किया, आपको एग्जाम का डर है, आपको सिंपैथी मिल गई, आप नहीं जाते हो, बस सेकेंड टाइम आपने वही काम किया। बिकॉज योर फियर गॉट रिवॉर्डेड, योर फियर ग्रो स्ट्रॉन्गर। थर्ड, सोशल लर्निंग। घर में जब बहुत एग्रेशन होता है, बहुत वायलेंस चल रही होती है, बच्चे उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं लाइक अ वायरस। बट गुड न्यूज, जो सीखा गया है वो अनलर्न भी हो सकता है। थेरेपीज माइंड के इस हॉन्टेड लूप्स को ब्रेक कर देती हैं, एंड दैट्स व्हाई साइकोथेरेपीज आर वेरी मच नीडेड। थर्ड, योर थॉट्स आर द मॉन्स्टर्स, कॉग्निटिव मॉडल। प्रिया एक टेस्ट में फेल हो जाती है और एक सोच उसको कैप्चर कर लेती है कि मैं लूजर हूं, बस और क्या। इस थॉट ने उसके पूरे दिमाग को एक डार्क मोड में डाल दिया। कॉग्निटिव थेरेपी कहती है योर थॉट्स लाई, डोंट बिलीव एवरी शैडो। नेक्स्ट हमारा है ह्यूमैनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल, द हॉरर ऑफ एम्प्टीनेस। अमन एक सक्सेसफुल सीईओ है, पर अंदर ही एक जायंट वॉइड है, एक वैक्यूम है, एक इमोशनल ब्लैक होल। इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, जब जिंदगी का वाई ही गायब हो जाता है। ह्यूमैनिस्टिक थेरेपी सिखाती है मीनिंग कोई गिफ्ट नहीं, ये डार्कनेस के अंदर से खुद अपने आप को बाहर निकालना है। नाउ आवर थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर, सोसाइटी द साइलेंट किलर। सोशल कल्चरल फैक्टर्स, हम सब एक जायंट प्रेशर कुकर में जी रहे हैं। वॉर, सोल्जर्स के लिए जंग खत्म हो जाती है,
पर बैटलफील्ड पर। लेकिन जब वो घर आते हैं ना, एक लाउड सा बैंग भी उनके दिमाग को हिला देता है और वो सारे मेमोरीज ताजे हो जाते हैं, उन्हें उसी मोड में खींच ले जाते हैं। और इकोनॉमिक कोलैप्स, कोविड के बाद मेंटल डिसऑर्डर्स की सुनामी की तरह अटैक किया। पैसे का प्रेशर, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक स्लो साइकोलॉजिकल डेथ, टॉक्सिक फैमिलीज, ओवर कंट्रोलिंग फैमिलीज जो होती होम्स होती है ना, वो हमेशा ब्रोकन एडल्ट्स बनाते हैं। आइसोलेशन, आपके पास 1000 फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम में, आपके पास 1 लाख फॉलोअर्स है यूट्यूब में, बट 0 रियल फ्रेंड्स। यू आर जस्ट लिविंग अ कंप्लीट डिजिटल वर्ल्ड। लोनलीनेस इज द रियल घोस्ट। और सबसे बड़ा मॉन्स्टर, लेबलिंग। लोग लेबलिंग कर लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते वो उस इंसान के फ्यूचर को कितना डार्क कर देता है। द ट्रिगर दैट पुल्स द माइंड अपार्ट। 4th पॉइंट, डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल। जीन्स लोडेड गन है, स्ट्रेस ट्रिगर पुल करता है। करण के दिमाग में वल्नरेबिलिटी से हो रही थी बड़ी सी जंग, पर जॉब लॉस और ब्रेकअप उस गन को ट्रिगर कर देता है और फिर कोलैप्स। थेरेपी और मेडिकेशन उसको संभाल लेते हैं, पर रियल विलन पता क्या है? द जीन्स प्लस ट्रॉमा का डेडली कॉम्बो। सो द डार्कनेस वी डोंट सी नीड्स टू बी सीन। एबनॉर्मल बिहेवियर एक अजीब मॉन्स्टर है, मानो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल। ये these three built up a storm inside the mind। इसलिए जब कोई वियर्ड लगे ना, जज मत करो। Understanding abnormality doesn't make us doctors, believe me. It makes us more human. And sometimes the most human thing is to see the pain no one else can.